सो हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो अभी हम थोड़ा सा निफ्टी 50 को देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत से ज़्यादातर ट्रेडर्स को निफ्टी बैंक निफ्टी यही चाहिए होता है। खैर, देखो ये कुछ पुराने लेवल्स हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये लेवल्स कैसे ड्रॉ है किए हुए हैं। सिंपल, ये पुराना सपोर्ट था, इसको मैंने एक्सटेंड किया था, तो इस दिन इसे यहाँ पे होल्ड कर रहा था, इसलिए ये पुराना सपोर्ट एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, उसके पहले यहाँ पे क्लोजिंग थी। ठीक है, और 2 दिन से यहीं पे इस रेंज में होल्ड करता रहा। नीचे जब गया था तब भी यहाँ क्लोज हुआ, अगले दिन यहाँ पे ओपन हुआ था, फिर गिर गया था नीचे, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट था। फिर यहीं से ही सपोर्ट लिया था, ये भी लेवल इंपॉर्टेंट हो गया। तो इन दिनों 2 दिन यहीं पे होल्ड करा था, और इस दिन की गैप, बड़ी गैप अप ओपनिंग भी यहाँ से थी, और 2 दिन यहाँ से होल्ड करके गिरा था नीचे, उसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये वो लेवल बन गया। ठीक है, और इस दिन यहाँ पर से हाई लगाकर नीचे गया था, आज की क्लोजिंग इसके ऊपर है, और यही पुराना लेवल में भी सपोर्ट था। ठीक है, यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, और ये आगे एक्सटेंड किया इसको भी, और ये वैसे भी 18,000 के करीब ये इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, ऊपर का रेजिस्टेंस आपको दिख ही रहा है, डबल टॉप बना था। ठीक है, एम पैटर्न जैसा, तो वो सपोर्ट है। एक और हो सकता है जो हमने ड्रॉ नहीं किया, ड्रॉ जब जरूरत होगी कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला। ठीक है, ये 2 दिन से यहाँ से भी नीचे गया था, एक दिन यहाँ खुलकर डायरेक्ट नीचे गया था, उससे पहले भी ये। तो ये भी अब हमारा एक नया मीन्स का रेजिस्टेंस बन जाएगा। ओके, को पता चल गया होगा मेन मेन चीजें। ठीक है, अब हम 5 मिनट के चार्ट में थोड़ा देख लेते हैं इसमें कि निफ्टी 50 में हम कैसे क्या क्या ट्रेड कर सकते थे। देखो, इस दिन तो सभी स्टॉक्स में मूव आया था अच्छा खासा। ये देखो, जब ये इस रेंज के बीच में वोलेटाइल होकर क्लोज हुआ था, ये एक्सपायरी का मूव था, मुझे यहाँ तक याद है, बहुत अच्छा मूव मिला था। ठीक है, और इस दिन अगले दिन यहाँ पे ही ओपन हुआ, डायरेक्ट सेलिंग आ गई, फिर इसी रेंज में फंस गया आकर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर ये नीचे गिरता हुआ जा रहा है तो ये डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट करके नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये होल्ड हो जाएगा, इस रेंज में फंस जाए, तो इस रेंज में ही फंस गया था। उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू बनाया, होल्ड किया, ब्रेकआउट करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके ऊपर आया, और दूसरे हाफ में इसने और होल्ड करके अच्छा ब्रेकआउट दिया, और फिर तो ये फ्लो में ही इतना भागा कि इसने ये रेजिस्टेंस तो तोड़ा ही, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस, अगला रेजिस्टेंस भी इसने तोड़ दिया था, और ऊपर गया था। ठीक है, और फिर यहाँ कहीं क्लोज हो गया था। अब आप देखो कि इतना बड़ा कैंडल, ये अगर देखा जाए बड़े टाइम फ्रेम का, तो ये कितना बड़ा कैंडल, इतना बड़ा मूव हो चुका था। ठीक है, जिन लोगों ने होल्ड किया था वो क्या सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि थोड़ा सा और ऊपर खुल जाए, गैप अप खुल जाए, जहाँ सुबह अगले दिन खुलकर ऊपर जाएगा। तो ये डायरेक्ट ही इतना बड़ा फिर से खुल गया गैप अप, अब कौन रुकेगा बताओ मुझे। और ये इंपॉर्टेंट राउंड नंबर था 18,000 का, है ना। 18,000 का बहुत अच्छा राउंड नंबर था, राउंड नंबर पे तो वैसे ही सेलर्स बहुत एक्टिव हो जाएंगे जब उसको टच हुआ। तो 40-50 है, मीन्स की 18,050, बट 18,000 मानकर चलो। ठीक है, 18,000, क्योंकि जब फ्लो में 18,000 को निकालेगा तो ये 10-20 पॉइंट एक्स्ट्रा मूव कर ही देता है, तो ये 30-40 पॉइंट का मूव एक्स्ट्रा, तो आप 18,000 मान के चलो, थोड़ा थोड़ा 18,050 चलो मान के चलो। तो आप देखो ना कि इतना बड़े मूव के बाद और गैप अप मिल रहा है लोगों को, तो कौन होल्ड करेगा, कोई नहीं होल्ड करेगा। जितने लोग जो ऊपर लेकर गए थे, ये पूरे लोग ही नीचे लेके आ गए। ठीक है, और इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, देखो पहली कैंडल से ही रिजेक्शन मिला, उसके बाद डायरेक्ट नीचे आता है। अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे तो हमें शायद एम पैटर्न भी मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और वहां पे उसको हम सेल कर सकते थे अच्छा सा। ठीक है, और ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे पैनिक प्रॉफिट बुकिंग होगी, काइंड ऑफ पैनिक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, क्या कह सकते हो, सही वर्ड क्या होगा, खैर छोड़ो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे पैनिक मीन्स की इतने लोग अच्छा खासा लेके बैठे हुए थे, ऊपर तक लेके गए, और ऊपर खुलेगा तो ये निकल जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ तो फास्ट मूव मीन्स की फास्ट मूव आएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पैटर्न वैटर्न नहीं बनाएगा वो। ठीक है, पैटर्न नहीं बनाएगा। और अगर ये आई थिंक ये एक्सपायरी था शायद, फ्राइडे, नहीं नहीं एक्सपायरी नहीं, फ्राइडे था, फ्राइडे का दिन था, तो एक्सपायरी नहीं। तो अच्छा मूव था, उसके बाद ये अच्छे से नीचे आया, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि इनको बहुत अच्छा पैसा बायर्स को मिल रहा था यहाँ तक। ठीक है, जब ऊपर गया था, गैप अप खुला था, तो सिंपल था यहाँ से। ये ट्रेड तो बहुत सिंपल होता है, इसमें ज्यादा रुकने की वो नहीं। अब जब यहाँ पर आकर फिर ये होल्ड करने लगा यहाँ पे, ठीक है, और हमें पता है कि अब यहाँ पे नहीं टिकेगा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं टिके पाएगा। यहाँ से गया तो गया, नहीं तो नहीं, लेकिन इसने डब्ल्यू सा बनाने की कोशिश करी, लेकिन डब्ल्यू के ऊपर, नेकलाइन के ऊपर आया ही नहीं। ठीक है, और यही छोटी सी जो ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये इसने ब्रेक कर दी थी। अगर आपने यहाँ ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होल्ड कर करके, सॉरी कचरा ज्यादा होगा, थोड़ा सा रिमूव करके दोबारा, ये देखो,
ऊपर से गिरा नीचे, होल्ड कर रहा था, ठीक है। यही छोटी सी ट्रेंड लाइन को जब इसने निकाल दिया तो आप यहाँ पे सेल कर लो, ठीक है। इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लो, इसी रेंज के ऊपर, इस रेंज के ऊपर बोल रहा हूँ, ये छोटी सी रेंज स्टॉप लॉस रख लो। उसके बाद टारगेट ये फर्स्ट टारगेट होगा, उसका और नीचे गया तो ये सेकंड टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये सिंपल ट्रेड था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ठीक है ना। और अब देखो अच्छा मूव था, काइंड ऑफ ज्यादा 50% के करीब मूव, 50 से ज्यादा मूव डाउन साइड, फिर कंटिन्यू। यही पैटर्न होते हैं नॉर्मल देखा जाए तो, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन होती है जो यहाँ पे क्लोज हुआ था, ट्रेंड लाइन को फर्स्ट टाइम टच कर लो, सेकंड टाइम टच था, सॉरी सेकंड टाइम टच था, ये थर्ड टाइम टच था, साइडवेज खुलेगा डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। अगर कोई ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करता है, ट्रेंड लाइन पे करो, यहाँ पे देखो कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख रहा है तो आप देखो इतना ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये स्ट्रेच हो चुका है प्राइस बहुत, ठीक है। यहाँ पे उसने होल्ड किया, डब्ल्यू से बनाए, इस रेंज में होल्ड किया था, क्लोजिंग के टाइम इसके ऊपर क्लोज किया उसने, इस रेंज के छोटा सा रेंज में क्लोज किया। अगले दिन ऊपर खुला, पहली कैंडल अच्छी रिजेक्शन वाली है, ठीक है, वो ठीक है, ऊपर खुला, एंटर मार दो यहाँ पे, इसके नीचे स्टॉपर रखो, जाए इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लो, डायरेक्ट टारगेट मिलेगा, फिर से वही टारगेट सेम हाई का मिला, सिंपल। रॉकेट साइंस ही नहीं था। अब इस साइड स्ट्रेच हो गया तो वहां पे फिर से हो सकता है थोड़ा बहुत करके नीचे आ जाए, तो यहाँ पे भी छोटा ट्रेड एक हो सकता था, ठीक है। लेकिन एक ही ट्रेड एक डायरेक्शन में करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये बहुत अच्छा था, क्योंकि देखो ना पिछले दिन पूरा दिन इसमें नीचे की तरफ था, फिर ऊपर गया। अब देखो ये स्पोर्ट कितना अच्छे से काम की, ये जो इतना एरिया था या रेजिस्टेंस था, इतने टाइम से ये होल्ड हो रहा था, ठीक है, ब्रेक नहीं कर पा रहा था, इतने टाइम से होल्ड कर रहा था, इसको ब्रेक किया, और ये यहाँ पर जाकर अगले दिन ये फर्स्ट टाइम टच कर रहा था, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ फर्स्ट टाइम टच करके फिर ऊपर की तरफ गया, तो टच करके तो जाएगा ना, टच करके देखो कहाँ मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल दिख रही है, उसके बाद ऊपर एक प्रॉफिट बुकिंग हुई थोड़ी सी, फिर मतलब नीचे आया था, फिर उसने प्रॉपर होल्ड किया, क्लोजिंग इसने इसी रेंज के नीचे कर दी, इस यहाँ पर कर दी, बस ठीक है। इस छोटी सी रेंज मिल गई हमें, इसके ऊपर जैसे निकलेगा हम बाय करेंगे। तो ये यहाँ से फास्ट मूव था, इसमें ऑप्शन बाय कर सकते थे, क्योंकि मॉर्निंग में अच्छा पैटर्न और अच्छी सपोर्ट से मिला था, तो वहाँ पे बाय कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन सेल करना पड़ता है हमें, ठीक है। आज का मैं बता रहा हूँ, आज का ये बहुत अच्छा ट्रेड था, कहाँ पे मुश्किल था बताओ, ये रॉकेट साइंस तो था ही नहीं कहीं पे, देखो सिंपल। बॉडियों को भी टच कर दो तो देख लो, ये चैनल जो बना भी हमने बजाज फाइनेंस में भी यही चैनल डिस्कस किया था, सिंपल एक बार टच हुआ था, ये मैंने दूसरी बार टच करवाया, ये तीसरा ऑटोमेटिक टच हो गया, तो ये ऊपर निकला, सिंपल चैनल का ब्रेकआउट, गो गो बोल रहा हूँ, ऊपर चला गया। तो ये देखो ये टच था, यहाँ पे टच था, यहाँ पे टच था, ठीक है। तो अच्छा चैनल था, ये ब्रेकआउट हो गया, स्ट्रेच था प्राइस, जहाँ ऊपर को स्ट्रेच था, नीचे आ गया, नीचे को स्ट्रेच है तो ऊपर चला गया, ठीक है। और यहाँ पर फिर से उसने ऊपर को स्ट्रेच हो गया, तो फिर 50% से ज्यादा थोड़ा सा मूव किया इसने आज के हिसाब से देखो जाए इसे। फिर उसके बाद सेकंड हाफ में फिर से उसने इस चैनल को निकाल कर ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया, अच्छी कैंडल में ग्रीन में क्लोज किया है हाँ इसने आज, ठीक है। तो इसमें क्या मुश्किल लग रहा था आपको बताओ? हर बार ये वही चीजें कर रहा है, सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस लेता है, सिंपल, ठीक है। सपोर्ट वाले सपोर्ट की तरह इसको ट्रेड कर सकते थे, ये चैनल वाले चैनल की तरह कर सकते थे, ट्रेंड लाइन वाले ट्रेंड लाइन लगानी है तो ये लो, इस चैनल को छोटा कर देता हूँ, ये लो, ये ट्रेंड लाइन है इसकी, ब्रेक कर दिया आज उसने, ऊपर क्लोज की कैंडल पहली, उसके ऊपर एंट्री करो, उसके नीचे स्टॉप लॉस रख लो, सिंपल। देखो मार्केट जितनी सिंपल रखोगे उतनी अच्छी रहेगी। और ये जो हम लेवल्स ड्रॉ करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, स्पोर्ट ट्रेंड ड्रॉ करते हैं, ये एक तरह की आर्ट है, ठीक है। आर्ट मीन्स की एक तरह की ये ड्राइंग है, जितना इसको प्रैक्टिस करते रहो उतना आप परफेक्ट होते रहो, उतना आप मतलब कि सफाई आती रहेगी आपके इस ड्राइंग में, उतना अच्छे से ऐसे लेवल्स ड्रॉ करते रहोगे तो अच्छे अच्छे मूव मिलेंगे, ठीक है, अच्छा होगा उतना ही। और ये देखो ना कि अगर देखो, आप एक बार चार्ट को समझने की कोशिश किया करो, आप देखो कि ये यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, देखो छोटी छोटी कैंडलों के साथ नीचे आ रहा है, बिल्कुल छोटी छोटी कैंडलों, और इसने इसी फ्लो में इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, और छोटी छोटी कैंडलों में फिर जा रहा है। आपको नहीं लगता कि ऐसे तो ये जा ही नहीं सकता, ऐसे तो जाएगा ही नहीं, ठीक है ना, वैसे तो नहीं जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इसने वापस एक ही कैंडल से के साथ रिकवर किया, देखो, ठीक है, रिकवर किया, ऊपर गया, ये लो रीटेस्ट किया, फिर कंटिन्यू मूव। ये था, सिंपल था ट्रेड था, इसमें मुश्किल नहीं था, मैंने ट्रेड नहीं किया, वो 2-3 दिन से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज में चक्कर थोड़ा बिजी हूँ इसलिए। बट अभी मुझे ठीक एक हफ्ता मैं फ्री हूँ, अभी 1 वीक फ्री, तो मैं अभी ट्रेड करूंगा कल से। सो बस ठीक है। अब देखो अभी यहाँ पे क्लोज हुआ, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, कल को अगर ऊपर खुलेगा तो ये फिर ऊपर जाएगा,
ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ से मूव नहीं था, ये ऊपर गया था, इसने 50% रिट्रेस कर लिया, उसके बाद ऊपर गया। ठीक है, डायरेक्ट ऊपर नहीं गया था, जैसे ये देखो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर गया हुआ था, 50% मूव तो आया ही नहीं, उसी चक्कर में ऊपर और खुल गया तो फिर नीचे। अगर देखो अभी ऐसे गया, कल को बहुत बड़ा गैप खुल जाएगा तो फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये नीचे ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पैटर्न दिखेगा सेलिंग का तो उसको हम सेल करके नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर ये यहाँ कहीं खुला इसी रेंज के अंदर, ठीक है, जैसे यहाँ पे होल्ड वोल्ड करेगा, जो ऊपर नीचे करके जैसे इस लेवल को निकालेगा वहां पे भी बाइंग आ सकती है, फिर से ऊपर जा सकता है। ठीक है ना, तो ये ट्रेड है। अगर मान लो कैसे करके इस इसके नीचे खुला, ठीक है, तो हम सेलिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बाइंग साइड में क्लोज कर रहा है, थोड़ा पॉजिटिव में है मार्केट थोड़ा भी। और अगर ये यहाँ से नीचे आता भी है, नीचे खुलता है, तो थोड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, फिर थोड़ा सा ही ट्रेड यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। अब मैं यहाँ पे इतना इंटरेस्टेड क्यों नहीं हूँ, देखो ये लेवल जो है ना, ये मल्टी टाइम टेस्टेड है, यहाँ पे भी टेस्टेड, यहाँ पे भी टेस्ट हुआ था, यहाँ पे भी टेस्ट हुआ, यहाँ पर भी टेस्ट हुआ था, यहाँ पर भी टेस्ट हुआ। ठीक है, तो ये मल्टी टाइम टेस्टेड हो चुका है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम ही आकर टच कर रहा है ना। तो अगर तो ये एक दो बार टच कर रहा होता तो फिर तो मान लेते कि हाँ सेलिंग आ सकती है। इसने कई बार टच कर लिया, अब ये सपोर्ट जो है, रेजिस्टेंस ये वीक ही है देखा जाए तो। ठीक है, कभी भी ब्रेक भी कर सकता है, ब्रेक तो कर ही दिया, मतलब कि यहाँ से अच्छा मूव मिल सकता है। तो ये रहा हमारा निफ्टी का। बैंक निफ्टी का छोड़ो, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसका भी सेम ही था उस दिन से, देखो ये यहाँ से उठा, इतना ऊपर गया, यहाँ पे होकर क्लोज कर दिया, अगले दिन और बड़ा गैप अप खुल गया, इसी वजह से नीचे। अगर ये छोटा सा गैप अप होता ना, यहाँ कहीं गैप अप होता, तो फिर नीचे नहीं आता, फिर ये ऊपर ही जाता। ठीक है, लेकिन और बड़ा गैप अप खुल गया तो ये सभी लोग जितने भी ये बायर्स थे, ये सब निकल गए और नीचे लेकर आए। ठीक है, उसके बाद ये वहाँ वोलेटाइल होकर यहाँ पे क्लोज हो गया। आज भी ये वोलेटाइल था, देखो ऊपर नीचे होकर कितना वोलेटाइल होकर यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, इसको अगर और डिटेल में कर सकते हैं, इसमें भी ट्रेड, इसमें भी डिटेल में जा सकते थे, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, और बहुत वीडियो लंबी हो जाती है, लोग नहीं देखते। ठीक है, और तो इसलिए मैं अभी इसको डिटेल में नहीं करूंगा। लेकिन इसका भी सपोर्ट बहुत अच्छा था जी, पुराना जो जितने दिनों से सपोर्ट होल्ड कर रहा था, उसी सपोर्ट से आज भी ये उठा, और ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाकर उठा, देखो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, ये रिजेक्शन कैंडल है। ठीक है, बहुत अच्छी रिजेक्शन कैंडल है। खैर, फिर निफ्टी का थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। फिर निफ्टी बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इसकी एक्सपायरी थी आज। पहले तो हम इसका 2 दिन पुराना देखते हैं, यहाँ से गया था ऊपर, सिंपल, सभी में चेंज, सभी में सेम चीज थी, गैप अप, बड़ा गैप अप खुला, सीधा प्रॉफिट बुकिंग नीचे, सिंपल सीधा नीचे आ गया, टच किया, रिजेक्शन लिया, फिर से एक लो लगा दिया। और यहाँ पे कहीं क्लोज हुआ था कल, यहाँ पे ही क्लोज क्लोज होकर फिर यहाँ से ही बाइंग। अब देखो ये यहाँ पे मैं सेल क्यों नहीं किया था, इतने इस कैंडल से नीचे ब्रेक किया, सेल क्यों नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच हो चुका, सेलिंग साइड प्रॉफिट निकल चुका, अब सेलिंग में और नहीं देखूंगा। ठीक है, एक पुल बैक अच्छा खासा चाहता हूँ, तो ये अच्छा खासा पुल बैक था एक। ठीक है, तो अच्छा पुल बैक लिया इसने वापस, उसके बाद फिर हेड एंड शोल्डर बनाकर पूरे दिन के बाद फिर नीचे आया आज। और आज तो एक्सपायरी थी वैसे भी। देखो पहला इसका रजिस्टर हमने ये ड्रॉ कर रखा है, स्पोर्ट कल का जो वो था ये था, इसको एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि यहाँ से रिकवर हो गया सुबह। ठीक है, एम पैटर्न बनाकर नीचे आया है, ठीक है, नीचे की तरफ आ गया, तो नीचे आया मीन्स की फिर से ये इसको टच करेगा, उसने फिर से उसको टच किया, यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले लिया, यहाँ से फिर से बाइंग आ गई, फिर ऊपर जाकर उसी ऊपर के लेवल को टच कर दिया, और इसी रेंज में चलता रहा, मार्केट इसी में एक्सपायर हो गई। तो हम इसको यहाँ से पकड़ते, नीचे से यहाँ एग्जिट कर देते, ऊपर से पकड़ते, नीचे एग्जिट कर देते, सिंपल ट्रेड थे इसमें भी। ठीक है, दूसरी बात, इसमें देखो ना, जब ये नीचे आ रहा था, आप खुद देखो, जब ये नीचे आ रहा था तो देखो कैसे सीधे वे में आ गया। ठीक है, छोटी छोटी कैंडलों के साथ सीधा ही नीचे आ गया, यार ऐसे थोड़ी ना नीचे चला जाएगा, अब क्या इसको ब्रेक करके डायरेक्ट चला जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ से फिर से बाएं एक्टिव हो जाएंगे, तो फिर से बाहर एक्टिव हुए, पहले एक एक ही 5 मिनट की कैंडल कितनी अच्छी रिएक्शन वाली थी, ये देखो, इसके बेस पर ही हम ट्रेड ले लेते। ठीक है, नीचे स्टॉप क्यों, क्योंकि ये अब सेलिंग है, सभी को पता है कि ये सपोर्ट बन रही है, ये रेजिस्टेंस, और जिस टाइप से ये सेलर्स लेकर आ रहे हैं इसको स्ट्रेच करके धीरे 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 धीरे, ऐसे तो नहीं जाएगा ना। तो वहां से फिर ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी टाइम 2 बज गया था। ठीक है, यहाँ कहीं तो ये निकल जाएंगे। ठीक है, इनके पास टाइम नहीं है, प्रॉफिट और रखेंगे नहीं, ये निकाल लेंगे प्रॉफिट। तो यहाँ से फिर शार्प बाइंग आई, शार्प बाइंग कह लो, या कह लो कि एज जो सीई वाले सेलर्स थे, इन्होंने एग्जिट कर दिया। ठीक है, इन्होंने सेल किया था, एग्जिट करेंगे तो सीई जो है ये बाइंग में ही कन्वर्ट होगी, तो वहां से मूव आएगा आएगा। नए बायर भी ऐड हो गए होंगे यहाँ पे। ठीक है, दोनों ने मिलकर अच्छा खासा इसको ऊपर ले गए, तो सिंपल, तो इसके बीच में एक्सपायरी हमारी कंप्लीट हो गई। अभी देखो सिंपल से लेवल्स है हमारे पास। ठीक है, यही लेवल है। ठीक है, और अभी तो इसके यहाँ पे क्लोज है, कल को अगर यहाँ कहीं खुलकर ऊपर जाता है तो ये टारगेट रहेंगे ऊपर के। ठीक है, नीचे को जाता है तो ये टारगेट रहेंगे, अगर यहाँ से नीचे आता है फिर से,
और अगर इस लेवल के नीचे जाएगा तो फिर नीचे जा सकता है, होल्ड करके जाएगा तो ठीक है। इतना बड़ा गैप अप, अगर गैप डाउन खुल गया बहुत बड़ा, तो यहाँ से कोई ऐसी रिजेक्शन कैंडल मिली ऊपर की साइड को, पिन बार जैसे ये थी ये, तो वहां से फिर से एक बाइंग की तरफ आ सकता है, यहाँ तक का फिर से टारगेट रखेंगे। ऊपर एक बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो ऊपर से जैसी कोई रिजेक्शन की कैंडल मिलेगी तो वहां सेल कर देंगे, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, जहाँ कोई पैटर्न वैटर्न देखें, कुछ भी देख कर उस हिसाब से हम बुक कर सकते हैं। अगर जो ऊपर खुला, अभी बायर्स यहाँ से यहाँ तक ले गए, कल को मान लो इतना बड़ा गैप अप खुल गया, तो आप सिंपल सी बात समझो, इन बायर्स को डबल प्रॉफिट मिल रहा होगा यहाँ पे, जो 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। मॉर्निंग में पहली कैंडल से ही शार्प स्टार्टिंग सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये यहाँ पे टिकेगा कि नहीं टिकेगा वो नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा, बेशक उसके बाद होल्ड करके दोबारा इसको ब्रेक करके और भी नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना बनता है। ठीक है, और ऊपर से नीचे आता है तो प्रॉफिट बुक करो, तो दोबारा से ब्रेक हो रहा है तो फिर से एंटर करो, तो ऐसा कुछ प्लान होना चाहिए सभी का। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा ट्रेड है। इसमें आज एक्सपायरी थी इसलिए मैं आपको ये डिस्कस करके बता रहा हूँ, इसका कल तो इसका नया शुरू हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा इसमें भी कुछ। ठीक है, दो दो तीन तीन बार वीडियो देखो, आई नो लंबी वीडियो है। देखो मार्केट जो होती है ना, पैसा ही बनता अच्छा लगता है, बाकी सब चीजें बोरिंग होती हैं, इसमें बहुत बोर करती हैं। बोरिंग मीन्स की कैंडल धीरे धीरे चलती, मार्केट साइडवेज होती है, छोटी छोटी कैंडलें बनाती हैं, बोर करती है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर सीखने बैठो किसी से तो वहां वो इतनी ही बातें बताता है, इतना बोलता है जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो वो सब सुनना पड़ता है भाई। ठीक है, वो बातें आपको लग रहा है ज्ञान पे मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, वो सुनना पड़ता है, क्योंकि ये बातें ही हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैंने भी औरों अपने बड़े ट्रेडर से यही सीखा, मैंने यही सुनी उनकी बातें। एक एक घंटे की वीडियो होती थी, एक एक 1 आवर की, वो बैठा सुनता रहता था, देखता रहता था क्या बोल रहे हैं क्या। बहुत बोरिंग लग रही थी पहले पहले, बट बाद में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, जब अच्छा लगने लगा तो फिर वो बोर जो हो रहा था वो तो हट गया, लेकिन फिर मजा बहुत आने लगा। ठीक है, मजा तभी, बोरिंग तब तक लगेंगी जब तक आप पूरे दिल और दिमाग से मार्केट में नहीं है, जब तक आप थोड़ा सा भटक रहे हैं। ठीक है, बाकी उसके बाद आप इंटरेस्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा आपका, तो फिर तो बहुत अच्छा लगेगा, एक एक घंटा पता नहीं चलेगा कब निकल गया। ठीक है, तो बस यही है कि फिलहाल ऐसे ही ज्ञान आपको सुनना पड़ेगा, वो किसी से भी सुनो। ठीक है, कहीं से भी वो गेन करो अपनी नॉलेज, वो कैसे ही करनी पड़ेगी। बातें ही लोग बता सकते हैं आपको, रीजन बता सकते हैं क्यों हुआ क्या हुआ, कैंडल है। देखो मार्केट चार पांच चीजें हैं, कैंडल है, मूविंग है, एवरेज है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। ठीक है ये है वो है, वही बातें बार बार सुननी पड़ेंगी। ठीक है, अगर उसको सुनकर बोर हो रहे हो तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर उसको सुनकर समझने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा ये आज भी वैसा हुआ, कल भी वैसा हुआ था, पिछले महीने भी वैसा हुआ था, पिछले हफ्ते वैसा हुआ था, अब सुबह भी वैसा हो सकता है, तो उस बेस पे आप ट्रेड लेकर पैसा बना सकते हो। तो ये बातें ही हैं जो सुन सुनकर आपको ट्रेडर बनाएंगी, बातें यही, ऐसे ही नॉलेज बढ़ेगी। इसको ज्ञान कह लो, जहाँ इसको मतलब बोर नहीं होना। ठीक है, इससे मुझे पता है कितना लंबा चौड़ा कोई नहीं सुन सकता है ना, कितना कोई लेक्चर देता रहे, बट यही लेक्चर ही है जो आपको ट्रेडर बनाएंगे, तो और कोई चीज नहीं है। बाकी सब कुछ तो आपके सामने भी है, कैंडल्स आपके सामने बन रही हैं। ठीक है, सब कुछ आपके सामने हो ही रहा है चार्ट पर, लेकिन आपको नहीं पता तो फिर तो सुनना पड़ेगा ना कि वो क्यों है कैसे है। ठीक है, तो जहां से भी हो सके नॉलेज ऐसी इकट्ठी करो, फिर ट्रेडर बनोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।